हम कंज्यूमर हैं, आपको बिल नहीं देते हैं तो हमको FIR करके अंदर ले देते हैं, धमकी देते हैं कि बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे, केस कर देंगे। एक दिन लेट होता है बिजली देने में, बिल देने में आप इंटरेस्ट लगाते हैं, तो आज तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हमसे लेने में तो इतना टाइट रहते हैं और आपके कारण हमारा व्यवसाय बंद हो रहा है। और हमने इनको कहा है कि आप 24 घंटे में बिजली की आपूर्ति सही करें व्यवसायियों को शहर में, अन्यथा व्यवसायी महासंघ बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक, विश्वसनीय, ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक, लवरचक, बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। भीषण गर्मी में लोग बाग काफी परेशान हो रहे हैं। लगातार AC, पंखा और कूलर के पास बैठने के बावजूद लोगों को गर्मी लग रही है। लेकिन जरा सोच कर देखें, अगर बिजली ना हो तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इन दिनों बिजली की समस्या बढ़ गई है। बेगूसराय शहर के कई फीडरों में लगातार बिजली गुल देखी जा रही है। इसको लेकर न सिर्फ आम लोगों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। बिजली की समस्या से आजिज होकर बेगूसराय जिला व्यवसायी महासंघ ने पावर हाउस जाकर कार्यपालक अभियंता से मिला और उनको बिजली की समस्या दुरुस्त करने को कहा। महासंघ के महासचिव अजित गौतम और बब्बन सिंह ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सूरज कुमार वर्मा से मिलकर जल्द से जल्द समाधान करने को कहा। महासंघ के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महासंघ आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बिजली की यही स्थिति रही तो हम लोग अपना व्यवसाय बंद करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही बिजली विभाग और जिला प्रशासन की होगी। साथ ही इसको लेकर DM से मिलने का भी निर्णय लिया गया। सर, क्या समस्या लेकर आज पावर हाउस के एग्जीक्यूटिव से मिलने आए थे सर? देखिए, क्योंकि जो शहर में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है, आज त्राहिमाम मचा हुआ है सभी व्यवसायियों में। पिछले 5-6 दिनों से जो चाहे हर हर महादेव चौक का एरिया हो, प्रोफेसर कॉलोनी, हर हर महादेव, ये आपका मीरगंज का एरिया है, मेन मार्केट है, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ लगातार 1 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली आती है, 5 मिनट ट्रिप होती है, फिर 2 घंटे के बाद बिजली आती है। स्थिति ये हो गई है इस भीषण गर्मी में कि कोई भी व्यवसायी 2 घंटे भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आज हम लोग इसीलिए आए थे, त्राहिमाम मचा हुआ है। सारे व्यवसायी मजबूर हैं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कि अपने व्यवसाय को बंद करके घर में आराम करें। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम व्यवसायियों से हजारों लोगों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, लोग काम करते हैं। इसी पीड़ा को लेके आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आए थे हम लोग। तो क्या बात हुई और क्या सॉल्यूशन निकला? बात की जहाँ तक बात है तो क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट हम लोग को समझाए, यहाँ सप्लाई, यहाँ MBA इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो मेरा ये मानना है, हमने उनको ये कहा कि आपका 10 मेगावाट या 15 मेगावाट का जो बढ़ गया है बिजली का लोड, तो हमको क्या मतलब है? हम कंज्यूमर हैं, आपको बिल नहीं देते हैं तो हमको FIR करके अंदर ले देते हैं, धमकी देते हैं कि बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे, केस कर देंगे। एक दिन लेट होता है बिजली देने में, बिल देने में आप इंटरेस्ट लगाते हैं, तो आज तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हमसे लेने में तो इतना टाइट रहते हैं और आपके कारण हमारा व्यवसाय बंद हो रहा है। तो नहीं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले दिनों से 15 लोड बढ़ गया, लोग अंदाज नहीं कर पाए। हम बोले एंटीसिपेट आपको करना चाहिए, आपके शहर का क्या लोड है, नहीं लोड है। मतलब मोटा इनके जवाब से ये मतलब है कि इनके पास कोई उपाय नहीं है, ये करने में अक्षम है। तो सर, अब आगे की क्या आपकी रणनीति? बिल्कुल, व्यवसायी महासंघ इस मुद्दे पे अपने सारे संगठनों से बात करेगा और हमने इनको कहा है कि आप 24 घंटे में बिजली की आपूर्ति सही करें व्यवसायियों को शहर में, अन्यथा व्यवसायी महासंघ बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद। सर, बिजली को लेकर लगातार समस्या आ रही है इधर, खासकर जब से गर्मी चरम पर है तो लगातार बिजली ट्रिप कर रही है। इसको लेकर महासंघ के भी लोग आपके पास मिले थे, क्या सर आपसे वार्ता हुई और क्या सॉल्यूशन उसका निकला?
देखिए, अभी बिजली जो है स्थिति, गर्मी जो भीषण चल रही है, उसके कारण से फीडर्स जो है ओवरलोड पर ट्रिप कर रहे हैं। इसमें पीएसएस बेगूसराय में आपको मालूम है कि यहाँ पर एक ही पीएसएस है शहर में और उसी से पावर जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 10 मेगावाट का लोड में बढ़ोतरी हुआ है और फीडर्स जो हैं मुख्यतः फीडर 5 है इस पीएसएस से, फीडर 3 है, हर हर महादेव है, फीडर 2 है। ये सब फीडर जो है अनएक्सपेक्टेड इनमें लोड बढ़ा है जिसके कारण से फीडर ट्रिप कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ किए हैं। फीडर 5 का जो है लोड को काट करके किसी दूसरे फीडर पे करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एक लाखों में नया 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजे थे, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। जल्द ही उसको भी हम लोग लगा देंगे तो वहाँ से भी हम लोगों का विद्युत आपूर्ति में सुविधा होगी। साथ ही यहाँ पर जो है फीडर 2 और फीडर 5 ये हर हर महादेव है, इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेशन पे चला रहे हैं और जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी वो हम लोग इसको कंट्रोल कर देंगे। अंदाज इसमें कब तक सॉल्यूशन हो जाने की? सॉल्यूशन अभी देखिए एक पीएसएस है आप बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, इसका टेंडरिंग का प्रोसेस में अभी है। वो मुझे लग रहा है कि जून के एंड तक में वो पीएसएस का टेंडरिंग हो जाएगा तो उस पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो अगले साल से 1 साल के अंदर जो है पीएसएस लगभग बन करके तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल में जो है अभी हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसमें अभी 10 दिन का कम से कम समय लगेगा। जो लाखों में 10 MVA अलॉट हुआ है उसको हम लोग उस पर शिफ्ट करेंगे और एक 5 नंबर फीडर जो ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा है उसके लिए हम लोग 4-5 पोल का काम करना है उसमें और उसको हम लोग लाखों पीएसएस का एक फीडर 4 है उससे जोड़ने का कोशिश कर रहा है। वो हमको लग रहा है 3-4 दिन उसमें लगेंगे पोल करने का, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है यहाँ बेगूसराय का और उसमें काफ़ी सुबह में भीड़ भाड़ रहती है जिसके कारण पोल इरेक्शन नहीं हो पाता है। इसको हम लोग रात में काम करेंगे। आम जन की छोटी समस्या क्या क्या कोई इस तरीका का कोई है आप लोग के पास कोई प्लान है कि जिससे पता चल जाए कि लोगों को कि अब लाइन इतना से इतना बजे तक इस फीडर में काटी जाएगी? और एक सर छोटी समस्या और भी है कि लगातार कई जनता का कहना रहता है कि जब यहाँ पर फ़ोन किया जाता है जानने के लिए कब लाइन आएगी तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाता, इसको लेकर भी सर? नहीं, जितना हम लोगों का है शेड्यूल का वो हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से ये करते हैं और अभी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को भी हम लोग डायरेक्शन दिए हुए हैं कि किसी प्रकार का अगर फीडर में शटडाउन करना हो अगर तो उसको मीडिया के माध्यम से भी, जैसे सोशल मीडिया हो जो लाइव अपडेट कर दे या फिर किन्हीं का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, उस तरह का एक कॉमन पीपल्स का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए और उसमें अगर वो लोग डाल देते हैं तो उसमें हम लोग रियल टाइम में वो अभी क्या शटडाउन हुआ है, किस कारण से हुआ, एक्सपेक्टेड टाइम है, वो चीज़ों को डालने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है। और पीएसएस का जो भी मोबाइल नंबर है उसमें 2 नंबर है, एक पीएसएस का होता है, एक कंट्रोल रूम का नंबर होता है, वो हम लोग डिस्प्ले किए हुए हैं। इन केस कभी कॉल नहीं लगता है उसका कारण ये भी हो जाता है कि कई कॉल एक साथ आते हैं, उस समय वो इंगेज बताते रहता है। अगर किसी प्रकार का इसमें अगर शिकायत मिलता है हमको लिखित रूप से कि ये पर्टिकुलर जो है मोबाइल नंबर पे ये कॉल नहीं उठ रहा है, पीएसएस का है या कंट्रोल रूम का है, तो उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि हम लोग इस पर एक चीज़ सोच रहे हैं कि एक आध लैंडलाइन या फिर कोई और एक अल्टरनेट नंबर का मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जो है कंट्रोल रूम का नंबर 1 से ज़्यादा बढ़ाने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं।